हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMRS क्लासेस। आइए आज हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में, एक और इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में, जहाँ पे कि जो पोस्ट हैं, जो भी कंसर्न अमाउंट ऑफ पोस्ट है, उसमें से एक भी पोस्ट जो कि 2023 में नहीं निकली है और 2024 में जो कि है पूरे चांसेस हैं कि इसमें आप अच्छे खासे अमाउंट ऑफ सीट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आइए आज EMRS क्लासेस की मदद से हम बात करते हैं कुक की पोस्ट के बारे में, जिसका कि अच्छा स्कोप है 2024 में जो एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं EMRS के, उसमें। तो आइए एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कुक से रिलेटेड है। एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, प्रोबेशन पीरियड क्या है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में आज EMRS क्लासेस की मदद से। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ऑलरेडी लिख रखे हैं। तो देखिए, कुक की जो भर्ती होनी है उसके लिए जो की है पर EMRS एक पोस्ट चाहिए, यानी 740 EMRS है तो 740 पोस्ट चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि कुछ पोस्ट इसलिए घटते बढ़ते, बहुत लोग ये पूछते हैं कि आपने 740 बोला मैम, 740 तो दिखला नहीं। आप ये देखो कि 740 जो कि टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स के लिए तो बात हो रखी है कि 740 स्कूल्स चाहिए और एक कुक जो कि पर EMRS चाहिए। लेकिन अभी जो कि सारे 740 जो स्कूल्स है वो सैंक्शन नहीं हुए हैं, उनके लिए जो कि अनुमति नहीं मिली है। 32 स्कूल्स के लिए अभी भी जो कि सैंक्शन मिलना बाकी है। तो इसीलिए जो कि है जो पोस्ट की संख्या आती है या आ सकती है फ्यूचर में, वो जो कि है थोड़ी घट कर आ सकती है। ये हमें आप जो कि एक इसका भी आप एस्टिमेट लेके चल सकते हो, आप ये चीज भी दिमाग में रख के चल सकते हो। अब देखिए, बात करते हैं कि सैलरी क्या पे होती है कुक को और किस ग्रुप में जो कि है ये फॉल करते हैं। देखिए, ये ग्रुप C में आते हैं, लेवल 2 है इनका, और जो सैलरी मिलती है वो है 19,900 से लेके 63,200 के बीच में। अब देखिए, जो एज लिमिट की अगर हम बात करें, आप बोलोगे कि मैम यहाँ आपने 2 एज लिख के रखा है। देखिए, मैंने एस्ट्रिक यहाँ पे इसलिए लगाया है कि देखिए 35 साल एज लिमिट है। जो नॉर्मल क्राइटेरिया है वो है 35 साल का। ये 55 साल बढ़ के हो जाता है जो EMRS एम्प्लॉयज है उनके लिए, यानी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है EMRS एम्प्लॉयज को। और जो SC ST OBC है उनके लिए जो कि है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए, अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो यहाँ पे जो की है आपको 10th पास की डिग्री चाहिए। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये सब क्या है। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस ये सब अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दिया गया था, इसीलिए मैंने उसे यहाँ मेंशन नहीं किया है। क्योंकि देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन हम देंगे आपको वो सारे रेलेवेंट एंड अपडेटेड देंगे, जो कहीं से भी जो कि है कोई इफ एंड बट ना हो इस इंफॉर्मेशन में। तो अभी हमने इसीलिए उसे मेंशन नहीं किया है अपने इस वीडियो में, क्योंकि उसके लिए जो कि हमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन EMRS मतलब नेस्ट ऑफिस की तरफ से नहीं मिली है। एक चीज तो ये, दूसरी चीज है कि देखिए, जो एग्जाम भी कंडक्ट होता है उसमें जो कि है आपके जनरल अवेयरनेस को टेस्ट किया जाता है, आपके लैंग्वेज पेपर को टेस्ट किया जाएगा, साथ ही साथ जो रीजनिंग एबिलिटी होता है इनको टेस्ट किया जाता है। अगर कोई रीजनल लैंग्वेज किसी ने ऑप्ट कर रखा है तो उसको टेस्ट किया जाता है। तो मतलब जो बेसिक चीजें हैं जो और पेपर्स में भी पूछी जा रही है, जो और सिलेबस में भी आप देख सकते हैं, वही जो कि है इंक्लूड होगी। यहाँ पे भी 2 घंटे का ही पेपर होगा, यहाँ पे भी जैसे कि फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। बट जब तक कि ये ऑफिशियली आउट नहीं हो जाता है तब तक हम ये आपको नहीं बता सकते, क्योंकि देखिए 2023 में, जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, कि इसके लिए एग्जाम नहीं हुआ था। इसीलिए इस पेपर का एग्जैक्ट आइडिया जो कि है कि कोई भी अभी नहीं बता सकता है जब तक नेस्ट की तरफ से ये लोग ऑफिशियली आउट ना कर दें। अब देखिए, यहाँ पे भी प्रोबेशन पीरियड जो कि 2 साल का होगा। जो यहाँ पे भर्ती होगी, 740 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, एक कुक जो कि है पर EMRS चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, देखिए, एक तो ये लोग प्रमोशन का मेथड फॉलो कर रहे हैं, और अगर प्रमोशन का मेथड फॉलो सक्सेसफुली नहीं हो पाता है तब ये लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तरफ जाते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम प्रमोशन कैसे होगा कुक का, तो आइए इसे भी मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, प्रमोशन जो की है, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी, प्रमोशन इफ नॉट देन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। पहले ये लोग प्रमोशन को प्रेफर करें। अब प्रमोशन में देखिए क्या होता है कि जो मेस हेल्पर है
उसे ये लोग प्रमोशन देते हैं। किस मेस हेल्पर को? लेकिन जो 3 साल तक रीजनल ऑफिस में काम कर चुका है और उसके बाद वो एक स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेता है जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंडक्ट करती है। अब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन क्या है या क्या मतलब क्राइटेरिया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, ये जो कि अभी बेस्ट नोन टू नेस्ट है। जब तक नेस्ट इसे नहीं बताएगा तब तक हम भी जो कि आपको इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, वो स्टेट सोसाइटी है, वो नेस्ट खुद है, ये अभी हम नहीं बता पाएंगे आपको। साथ ही साथ जो डीपीसी है, डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमेटी जो बैठती है, देखिए उसमें डिप्यूटी कमिश्नर, जो रीजनल ऑफिस का डिप्यूटी कमिश्नर है, वो जो कि यहाँ पे चेयरमैन होता है। यहाँ पे जो कि है मेंबर ऑफ नेस्ट को भी अपॉइंट किया जाता है। साथ ही साथ असिस्टेंट कमिश्नर जो रीजनल ऑफिस का होता है वो भी यहाँ पे अपॉइंट होता है। और इसके साथ साथ कोई अगर ऑफिसर है और वो SC ST कैटेगरी में फॉल करे तो उन्हें भी यहाँ पे अगर जरूरत पड़ती है तो इस डीपीसी कमेटी का जो कि पार्ट बनाया जाता है। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन कुक के बारे में। देखिए 2023 में मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ, सीट्स नहीं निकले हैं, तो 2024 में जो सीट्स आएंगे वो ज्यादा संख्या में आएंगे। आप सब लोग इस चीज की उम्मीद रख सकते हैं। अगर आपको जो भी प्रिपरेशन है, आपको इससे रिलेटेड जो भी तैयारी आप सोच रहे हो, आपको अगर मतलब जनरल अवेयरनेस अपना ये रखना है तो आपको जो कि बुक्स पढ़ती रहनी होगी। उसके लिए आपको जो कि डे टू डे न्यूज़पेपर पढ़ते रहना होगा ताकि आप डेली इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहो। अपने पार्ट पे आप एज अ कैंडिडेट कोई कमी ना छोड़ो, क्योंकि देखिए यहाँ हो जाने का मतलब है कि आपकी सरकारी नौकरी, परमानेंट जॉब और अच्छी स्केल वाली नौकरी पक्की है। तो उम्मीद करूंगी कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। उम्मीद करूंगी कि आप अपने एंड पे अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दोगे, देखते हुए कि काफी बड़ी संख्या में 2024 में हम वैकेंसी की उम्मीद रख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। Please stay tuned to EMRS classes and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.